हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरतालिका तीज की पूजा के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी है। इस पूजा सामग्री का, जितनी भी पूजा सामग्री हमने चढ़ाई है उसका क्या करें, गौरी गणेश का क्या करें जो हमने मिट्टी के बनाए हैं, बाकी सुहाग का जो सामान लिया है हमने उसका क्या करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हरतालिका तीज वाले दिन आपको ये चौकी नहीं हटानी है, जैसे है वैसे ही रहने देनी है। शाम की पूजा के बाद इसको हमें अगले दिन उठाना होता है। और कैसे उठाना होता है, देखिए आप दोपहर के वक्त भी उठा सकते हैं व्रत खोलने के बाद अपना, या फिर आप शाम को 4 बजे के आसपास भी हटा सकते हैं अगले दिन, हरतालिका तीज से अगले दिन। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपने जो गौरी गणेश लिए हैं मिट्टी के, उनको आपको विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। तो जितने भी फूल वगैरह है ना, पहले इनको बता देती हूँ मैं। आपने फूल चढ़ाए होंगे और बेलपत्र वगैरह जो भी आप चढ़ाएं भगवान शिव माता पार्वती को, वो सारे आपको एकांत में इकट्ठे कर लेने हैं। फूलों को थोड़ा थोड़ा तोड़ के पौधों में डाल देना है। अगर आपके आसपास कोई नदी, तालाब, गंगा, जमुना जो भी हो, वहाँ पे भी विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, फूलों वगैरह को जो हमने पत्ते वगैरह लिए हैं और जो जनेऊ वगैरह चढ़ाया है और मोली वगैरह जो भी हमने चढ़ाई है वो हम विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई विसर्जन करने का कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो आप घर में ही अपने पौधों में मिट्टी, अगर आपके पास कोई बड़ा सा गमला हो उसमें थोड़ी सी मिट्टी खोद के वहाँ भी आप सारी चीज़ों को दाप सकते हैं। और पौधों को, फूलों को आप जो है ना वहीं पे पौधों में ही डाल दें थोड़ा थोड़ा। ये खाद बन जाएंगे थोड़े दिनों बाद, नहीं तो इसमें फूल उग जाएंगे, गेंदे के फूल वगैरह जो भी आपने लिए हैं। ठीक है, और जो मिट्टी के हमारे गौरी गणेश हैं इनको क्या करें, मिट्टी के गौरी गणेश को आपको एक बड़े से बर्तन में, बड़े से पात्र में जल, थोड़े से फूल की पत्तियाँ डालनी हैं और उसी में हमको जो है ना गौरी गणेश और भगवान शिव की जो प्रतिमा बनाई है हमने, मूर्ति बनाई है, उसको हमें वहीं पे विसर्जन करना है मिट्टी की। तो मिट्टी की है तो 2-3 घंटे में गल जाएंगी ये पानी में। ठीक है, जो आप जल में घर में ही बड़े से बर्तन में विसर्जन करके उसमें 2-3 घंटे में गल जाएंगी। अगर नहीं गली तो शाम तक गल जाएंगी या अगले दिन तक गल जाएंगी। जब भी गल जाएँ, जल्दी से गल जाती हैं, वैसे चिकनी मिट्टी की होती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं। और गलने के बाद इनको पौधों में डाल दें। पौधे में बस आपको ध्यान रखना है तुलसी के पौधे में नहीं डालना, बाकी आप किसी भी पौधे में जो है ना जल को डाल सकते हैं। जो हमने प्रतिमा बनाई है उनकी जो मिट्टी गल जाए उसको हम किसी भी पौधे में डाल देंगे, तुलसी को छोड़ के। अब हमने जो सुहाग का सामान लिया है उसका क्या करेंगे। ठीक है, हमने जो माता के ऊपर चुंदरी चढ़ाई है उसको धो के रख लेंगे। हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा वगैरह में चुंदरी को। और जनेऊ वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया जल प्रवाहित कर दें, नहीं तो आप जो है ना किसी मिट्टी में, बड़ा सा कोई गमला है आपके पास तो उसमें खोद के उसी में दाब दें मिट्टी में। ठीक है, अगर जल प्रवाहित करने के लिए कोई जगह नहीं है, दूर दूर तक कोई नदी तालाब नहीं है, तो आप जो है ना अपने गमले की मिट्टियों में, बड़े बड़े गमले हैं तो उनमें दाब दें। और इसके अलावा देखिए जो हमने पीतल के दीपक वगैरह लिए उनको साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सुहाग का सामान लिया है हमने माता पार्वती के लिए, इस वाले सुहाग सामान में से आप जो है ना कुछ भी सामान अपने लिए रख सकते हैं, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, चाहे तो आप देखिए सारा भी रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सारा नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपने अलग से बायना निकाला है, सुहाग का सामान अलग से भी निकाला है देने के लिए। जो मैंने साड़ी वगैरह रखी हुई है पीली अलग से, और सामान रखा है वो हमने पहले से ही दान के लिए निकाल रखा है। तो आप ये माता पार्वती का जो श्रृंगार किया है ना आपने, इस श्रृंगार सामान को आप माता पार्वती का आशीर्वाद समझ के अपने पास भी रख सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। मान लीजिए आप नहीं रखना चाहते तो आप जो है ना इसमें से कुछ चीज़ें रख लें, जैसे सिंदूर है, मेहंदी है, चूड़ी है, ये रख लें और बाकी उसी में जो है ना मिला के और दे दें जो हमने अलग से सामान रखा है। प्रसाद वगैरह जो भी हमने सेव लिया है, हलवा, चने वगैरह लिए हैं ना, ये हम घर में अपने ही घर के मेंबरों को प्रसाद के तौर पे बांट सकते हैं, खाएं। अपने घर में सब परिवार के लोगों को दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे सेब जो चढ़ाए हैं, चने हैं, वो सारा प्रसाद जो भी आप चढ़ाएं वो आप किसी को अपने घर में सबको बांट सकते हैं, प्रसाद जो चढ़ाया है माता रानी को। ठीक है, और ये सुहाग का सामान जो मैंने अलग से रखा है ना, पीली साड़ी है और जो सुहाग का सामान रखा है सारा, महावर, बिंदी वगैरह, ये आपको अपनी सासू माँ को, अपनी नंद जिठानी वगैरह को दे सकते हैं। जिठानी वगैरह नहीं है तो आप जो है ना किसी पंडितानी को भी दे सकते हैं मंदिर में जाके। और जो कलश का हमने जल लिया है ना, उस कलश के जल को आप तुलसी को छोड़ के किसी भी पौधे में डालें। उससे पहले, पौधे में डालने से पहले आपको उस जल को ना अपने पूरे घर में छिड़काव लगाना होगा। जितना बड़ा छोटा जो भी आपका घर है, सारे घर में आपको इस जल का छिड़काव लगाना है। अपने पूरे घर में फूल ले लीजिए, उससे पूरे घर में छिड़काव लगाइए। उसके बाद जो जल बचता है उसको पौधों में डाल दें। तो तुलसी के पौधे को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं इस जल को हम।
और जो इसके ऊपर चावल रखे हैं, जो कलश के नीचे चावल रखे हैं हमने, उन अक्षतों को हमें जो है ना चिड़िया वगैरह जैसे कौवे होते हैं, चिड़िया, हम उनको डाल सकते हैं दाना, तो वो खा लेते हैं। और माता की जो मूर्ति ली है हमने, माता पार्वती भगवान शिव की, उसको हमें साफ करके मंदिर में ही स्थापना कर देनी है, मंदिर में ही रख देना है जहाँ से हमने लिए वहीं पे ही। और चौकी वगैरह का कपड़ा वगैरह जो आपने बिछाया है, इसको धो के और रख लें और दोबारा से इस्तेमाल कर लें। तो सारी जानकारी देखिए मैंने आपको दे दी। बाकी मिट्टी का जो हमने दीपक जलाया है, आप अगर आपने मिट्टी का नहीं जलाया तो कोई बात नहीं है, मिट्टी का जलाया है तो इसको भी विसर्जन कर दें। अगर नहीं तो आप किसी गमले में या मिट्टी में खोद के दाब सकते हैं इसको, ठीक है। आजकल क्या होता है कि आजकल जैसे पहले तो गाँव में लोग वाग अपने नदी तालाब होते थे आसपास, नहर वगैरह, उनमें जो है ना विसर्जन कर दिया करते थे, चलती हुई नदी में, गंगा में, जमुना में विसर्जन कर दिया। लेकिन आजकल ऐसी सुविधा नहीं होती। शहरों में जो लोग रहते हैं ना, उनको सुविधा नहीं होती, वो जल्दी से नहीं जा पाते विसर्जन करने के लिए। तो आप इस तरीके से इन सब सामानों का विसर्जन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चौकी के कपड़े को जैसे मैंने बताया आपको धो के दोबारा से इसको पूजा में इस्तेमाल कर लेना है। और जो हमने कलश लिया है उसको भी हमें दोबारा धो के और पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और दिए वगैरह जो भी हमने पीतल की प्लेट वगैरह जो भी ली है, हम धो के इसमें दोबारा से पूजा वगैरह के लिए हम दोबारा इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हरतालिका तीज की पूजा के बाद हमें चौकी कब और कैसे हटानी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।